गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के पंचम शिखा से दोष के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुचितार्थत्वं पदगतं यथा तपस्विभिर्या शुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या प्रयान्ति तामासु गतिं यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुता मुपागता। अर्थात अनुचितार्थ त्वदोष जिस शब्द का अर्थ विवक्षित अर्थ के अपकर्ष का कारण हो उसे अनुचितार्थ त्वदोष से युक्त कहते हैं। अनुचितार्थ त्वदोष का पदगत उदाहरण जैसे तपस्वी भी इति। तपस्वी लोग अनेक प्रकार का कष्ट सहकर बड़े विलंब से जिस गति को प्राप्त करते हैं, यह करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले लोग जिसे अति प्रयत्न से प्राप्त करना चाहते हैं, उस गति को यश चाहने वाले वीर संग्राम रूपी अश्वमेध में बलि के पशु की भांति भेंट चढ़कर शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। अत्र पशुपदम कातर्यम अभिव्यनक्तीत्यनुचितार्थम वाक्यगतं तुह्यं ग्राम्य त्वं केवलं लोके एव स्थितत्वं पदगतं यथा किं रुषा शोणित स्पर्धी गल्लस्ते स्पंदते भृशं वाक्यगतं यथा तांबुल भृत गल्लोयं भलं जलपति मानुषः करोति खादनं पानं सदैव तु यथा तथा प्रथमे गल शब्दः द्वितीये भल्लादयश्च शब्दाः ग्राम्याः। यह पंशुपद कायरता का द्योतक होने से अनुचितार्थ है। जैसे पशु परवश होकर अपना सिर कटा लेता है, वैसे ही वीर विवश होकर मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। उक्त पद में कायरता वीरों के लिए पशु पद से व्यक्त होती है, जो सर्वथा अनुचित है। ग्राम्यत्व दोष साधारण लोगों के व्यवहार में आने वाले पदों का प्रयोग ग्राम्य दोष से युक्त होता है। पदगत ग्राम्यत्व जैसे कि रुषा इति, क्रोध से रुधिर की स्पर्धा करने वाला लाल तुम्हारा गाल क्यों अत्यंत फरक रहा है। यहाँ गल शब्द केवल लोक प्रसिद्ध है, अतः ग्राम्य है। वाक्यगत ग्राम्यत्व जैसे तांबुल इति, गाल में पान भरे हुए यह मनुष्य भला बोलता है और हमेशा जैसे तैसे खान पान करता है। इस वाक्य में गल, भल, मानुष, खादन और पान शब्द ग्राम्य है। निहितार्थत्वं
उभयर्थकस्य शब्दस्य अप्रसिद्धेऽर्थे प्रयोगः यथा यमुना संबर मंबरं व्यतानित। संभर शब्दों दैत्य विशेषे प्रसिद्ध। यह तू जले निहितार्थ। क्लिष्ट त्वम अर्थ प्रतीतेर व्यवहित त्वम पदगतं यथा क्षीरोदजा वसति जन्म भूवः प्रसन्ना। अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मीः तस्या वसतिः पद्म तस्या जन्म भूवः जलानि इत्यति कष्टेन बोधः। जहाँ द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग अप्रसिद्ध अर्थ में हो वहाँ निहितार्थत्व दोष होता है। जैसे यमुना इति, यमुना का पानी आकाश में छा गया है। इस वाक्य में प्रयुक्त संवर शब्द दैत्य के अर्थ में प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ जल रूप अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण निहितार्थ हो गया है। यद्यपि संवर का अर्थ कोश के द्वारा दैत्य और जल दोनों है, फिर भी काव्यों में संबर शब्द का प्रयोग संबर नामक असुर के लिए ही होता है। जल के निमित्त वह अप्रसिद्ध है, अतः यहाँ निहितार्थत्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष अभिधेय अर्थ की प्रतीति में व्यवधान का होना क्लिष्टत्व दोष है। क्लिष्टत्व का पदगत उदाहरण जैसे क्षीरोदजा इति। क्षीरोदजा क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी जी के बसती निवास स्थान कमल को जन्मभूमि जल निर्मल है। यहाँ वाक्य में जल निर्मल है यही अर्थ कहा है, अतः यह वाक्य क्लिष्टत्व दोष से युक्त है, क्योंकि क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी उनकी वासभूमि कमल और उस कमल की जन्मभूमि जल है। यह अर्थ कष्ट से जाना जाता है। वाक्यगत क्लिष्टत्व का उदाहरण जैसे धम्मिल्लस्य इति। वालमृग के समान चंचल नेत्र वाली इस नारी के अपूर्व बंधन कौशल से संयत केशक लाभ की शोभा देखकर किसका हृदय अनुरक्त नहीं होता है। वाक्यगतं यथा धमिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरंग सावक्षया रज्यत्य पूर्वबंध व्यत पत्ते मानसं शोभाम्। अत्र धमिल्लस्य केशबंधस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबंधः क्लिष्टः। अप्रतीत्वम् एक देश शास्त्रांतर मात्र प्रसिद्धत्वं यथा योगेन दलिता सयः। इस वाक्य में उक्त अर्थ को समझने में क्लिष्ट अन्वय करना पड़ता है। जिन पदों का आपस में संबंध होता है उनका समीप रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा अर्थ प्रतीति में विलंब होने से काव्यगत रसास्वाद में बाधा पड़ जाती है।
अप्रतीतत्व दोष, जो शब्द किसी विशेष देश अथवा किसी शास्त्र में ही प्रसिद्ध हो और उसका प्रयोग अन्य शास्त्र में किया जाए तो उसमें अप्रतीतत्व दोष होता है। जैसे योगेन दलिताशय, उसने योग प्रक्रिया के द्वारा आशय वासना को नष्ट कर दिया है। इस वाक्य में आशय शब्द वासना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किंतु वासना अर्थ केवल योग शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, साहित्य में नहीं। अतः काव्य शास्त्र में यह अप्रयुक्तत्व दोष से दुष्ट हुआ। अत्र आशय शब्दो वासनार्थो योग शास्त्रे एव प्रसिद्ध विरुद्धमति कारिता यथा उदार चरितो धीमान सर्वलोक प्रियंकरः आकार्य मित्र मे कोसौ तस्य किं वर्णयामहे। अत्र कार्य बिना मित्रमति विवक्षितम् आकार्येषु मित्रमिति विरुद्धा प्रतीति। विरुद्धमति कारित्व दोष, जिस शब्द का जो अर्थ विवक्षित है उसे प्रतिकूल बोध कराने पर उसमें विरुद्धमति कारिता दोष होता है। जैसे उदार चरित इति, यह उदार चरित बुद्धिमान सबका प्रिय करता एकमात्र अकारण मित्र है। इसके विषय में क्या वर्णन करूं, क्योंकि उसके गुण वर्णनातीत है। इस वाक्य में आकार्य मित्र शब्द कार्य के बिना भी मित्र आकार्य मित्र इस अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त है, किंतु आपाततः अस्त कार्यों में मित्र यह भी अर्थ प्रतीत होता है। अतः यहाँ विरुद्धमति कारिता दोष उचित ही है। अभिमृष्टः प्रधान्ये नानिर्दिष्टः विधेयांसो यत्र तस्य भावः अभिमिष्ट विधेयांस भावः अयं विधेयाविमर्श इति च कथ्यते यथा वपुर विरूपाक्ष मलक्षजन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बालमृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। अभिभृष्ट विधेयांश, यहाँ विधेय अंश का प्रधान रूप से निर्देश न हुआ हो उसे अभिमिष्ट विधेयांश कहते हैं। ऐसे पद या वाक्य में रहने वाले दोष को अभिमृष्ट विधेयांश भाव या विधेयांश कहते हैं। जैसे वपुरिति कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से तपस्या करती हुई हिमालय की कन्या पार्वती के प्रति उनकी भक्ति की जिज्ञासा से ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उपस्थित हुए भगवान शंकर की उक्ति है। हे मृग के बच्चों के समान चंचल नेत्र वाली पार्वती, बड़ों में जो गुण ढूंढे जाते हैं उनमें से एक गुण भी शिव में नहीं है। पहले तो उनके नेत्र ही विरूप हैं, क्योंकि उनके 3 नेत्र हैं। दूसरा, उनके कुल का पता ही नहीं। उन्होंने जिस कुल में कहाँ जन्म लिया
है। दिगंबर रहने से ही उसकी निर्धनता का पता चल जाता है। इस पद में अलक्ष्य जन्मता पद आया है। अत्र लक्ष्यं विधेयं तस्य च समासे गुणीभावाद प्रधान्ये निर्देशः। यथा अमुक्ता भवता नाथ मुहूर्तमपि सा पुरा। अत्र नत्रो विधेयत्वमेवोचितं यथा निम्ने श्लोके। अलक्ष्य विधेय है, अलक्ष्य विधेय है, किंतु समास में जाने के कारण वह अप्रधान हो गया है। अतः यह विधेया विमर्श दोष से दुष्ट हो गया है। पद समास के दोषों को कहकर नए समास के दोषों का उदाहरण देते हैं। जैसे अमुक्ता इति, हे नाथ आपने उसे क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ा था। यहाँ अमुक्ता पद नए विधेय है, किंतु उसका प्रधानतया निर्देश नहीं है, क्योंकि समास में गुणीभूत होने से विधेयता नष्ट हो गई है। नए की विधेयता को निम्न श्लोक में स्पष्ट प्रतीत हो रही है। जैसे नव जल धर इति। नमस्कार।